पासा मानक पासा में अंतर क्या है। मानकर चलो मैं आप लोगों के सामने यहां पर एक डाइस बना दूं। हमेशा ध्यान रखना गुड्डा, पासे की कुल 3 सतह हमको दिखाई देती हैं। पासे की कितनी सतह दिखाई देती हैं? केवल 3 सतह दिखाई देती हैं, जबकि पासे में होती तो 6 सतह है, लेकिन हमको पेपर में केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं 4, यहां लिख दूं 1 और यहां पर लिख दूं मैं 3, तो मैं कहूंगा ये साधारण पासा है, क्योंकि साधारण पासे की परिभाषा ये होती है किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 होता है। क्या बोलेंगे? किन्हीं दो नजदीकी सतहों का, बच्चों नजदीकी का मतलब निकटवर्ती भी हो जाता है। किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग, किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। कैसा पासा हो जाएगा फिर? ये साधारण पासा हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, नजदीकी का मतलब होता है जो आपको आपकी आंखों से यहां कोई सी, देखो परिभाषा तो गई, परिभाषा गई भाड़ में, तुम बात सुनो बिल्कुल देसी। तुम्हारी आंखों को इन दोनों में से कोई भी दो नंबर यदि ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें जुड़ने के बाद टोटल 7 बन जाता है, तो वो सामान्य पासा होता है। बच्चों अगर मैं 3 और 4 का योगफल कर लूंगा तो गुड्डा 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इन दोनों का योगफल 7 हो गया, तो किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 होता है। तो कैसा पासा हो जाता है? साधारण पासा हो जाता है। फिर मानक पासे की क्या हो गई? मानक पासे की परिभाषा इसकी बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। कैसे? तो मानक पासे में मान के चलो मैं यहां पर बना दूं इस प्रकार से 2 1 3, तो मानक पासे की परिभाषा बन जाएगी कि किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है। क्या नहीं होता? 7 नहीं होता। तो मैं क्या बोलूंगा? किन्हीं दो नजदीकी सतहों का, किन्हीं दो, छाप के रखो इन बातों को जिन बच्चों को पता नहीं है, जिनको पता नहीं है छाप के रखो, किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग, किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है। मुझे एक बात बताओ, इन तीनों पासों, इस पासे में जो 3 सतह दिखाई दे रही हैं, क्या इनमें से कोई भी 2 सतह ऐसी हैं जिन्हें जोड़कर उनका योग 7 बन जाएगा? बिल्कुल भाई, इनपुट आउटपुट भी होगा, चिंता क्यों कर रहे हो, हर चीजें होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मैंने कहा 2 और 1 कितने हुए? 3, 1 और 3 4, 3 और 2 5, कहीं भी आपको 7 मिला? 7 नहीं मिला। अगर 7 नहीं मिला तो इसका मतलब यह है कि यह मानक पासा है। अगर यह मानक पासा है तो ध्यान रखना किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता, परंतु परंतु के बाद का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, परंतु सभी विपरीत सतहों का योग, सभी विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग 7 होता है। 7 होता है गुड्डा, सभी विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो कोई आपसे पूछे कि 2 के विपरीत कितना होगा, तो 2 के विपरीत हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है मानक पासे में। जब ऊपर 2 लिखेगा तो नीचे 5 लिखूंगा, तभी तो 2 और 5 मिलकर 7 बनेगा। बोलो ना हाँ या ना? अरे 2 ऊपर तो 5 नीचे, तभी तो 2 और 5 7 बनेगा। तो 3 का विपरीत कितना होगा?